नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं माधुरी कराल। राजस्थान क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों पर मैच खिलाने के नाम पर पैसा वसूलने का आरोप लगा है। पीड़ित खिलाड़ी ने पूरे मामले में ज्योतिनगर थाने में मामला दर्ज कराया। वहीं आरसीए ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की बात कही है। आरसीए में काला खेल, पदाधिकारियों पर रिश्वत का आरोप। प्रदेश में क्या ऐसे होगा क्रिकेट या काला धंधा? आए दिन विवादों में रहने वाले राजस्थान क्रिकेट संघ में एक और बड़ा खेल चल रहा है। चयन के नाम पर बाहरी खिलाड़ियों से लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं। अंडर 19 टीम में सिलेक्शन का झांसा देकर यूपी के मोदीनगर के खिलाड़ी राहुल शर्मा से 5 लाख रुपए ऐंठ लिए गए। पीड़ित खिलाड़ी ने डूंगरपुर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष सुशील जैन और नागौर जिला क्रिकेट संघ के सचिव और आरसीए के कार्यकारी सचिव आरएस नांदू के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। दिल्ली प्रैक्टिस करता हूँ। दिल्ली? हाँ जी। और मैं रहने वाला मोदीनगर से बिलोंग करता हूँ, यूपी से गाजियाबाद। तो हमारा एक मैच था, वहाँ पे मुझे सुशील जी मिले थे। तो वहाँ सुशील जैन डूंगरपुर के अध्यक्ष। हाँ। तो वहाँ पे मैंने थोड़ा अच्छा स्पेल डाला था, तो उन्होंने बोला तू अच्छा बॉलर है, तुझे मैं अपने डिस्ट्रिक्ट से खिलाऊंगा। तो वो मुझे लेके आए थे। तो उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे ये खिलाऊंगा, मैं राजस्थान से खिलाऊंगा तुझे। राहुल ने सुशील जैन के चेतक पेट्रोल पंप के खाते में 1 लाख रुपए जमा करवाने की रसीद की कॉपी भी दी है। ये रकम 6 जून को जमा करवाई गई थी। 2 लाख रुपए नांदू के खाते में भी जमा करवाए गए। राहुल का कहना है कि पैसे देने के बाद भी उसे खिलाया नहीं गया और बार बार झांसा ही देते रहे। पीड़ित क्रिकेटर राहुल काफी डरा सहमा है। यही नहीं, उसने अपनी जान पर खतरा भी बताया है। पहले भी मुझे धमकी आई थी, कल भी मतलब मेरे पास कॉल्स आए थे, मेरे फ्रेंड ने बताया मुझे। तो मुझे मतलब थोड़ा अंदर से डर लग रहा था, इसलिए मैं ये सुशील जैन जी। तो आपने क्या अभी FIR कराई? मैंने FIR कराई है। क्या दिया शिकायत? शिकायत में मैंने जो भी मेरा सब चीजें थी, जितने पास मेरे पास प्रूफ थे, जो पहले से रिकॉर्डिंग्स थी सारी ऑडियो की मैंने बोला है, और जो मेरे पास बैंक की रिसिप्ट थी मैंने बोला है। वहीं सुशील जैन और राहुल की बातचीत का ऑडियो भी सामने आया है। हालांकि जी मीडिया इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ऑडियो में पैसे मांगने की बात साफ सुनी जा सकती है। मेरे पास 85,000 रुपये देना, दिन में दर्द होगा ना, मेरी बात सुनना, उससे व्यवस्था कर देना भाई। हाँ भैया, दिन में 85,000 रुपये लेके जाना, अगर उनको दिन में दर्द होगा ना। भैया मेरी बात सुनो, मैं ऑलरेडी जयपुर आ चुका हूँ। वहीं जी मीडिया से बातचीत में आरसीए उपाध्यक्ष और खेल मंत्री ने मामला संज्ञान में आने के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। आरसीए इससे शर्मसार है और हम सब लोगों को नीचे देखना पड़ रहा है। लेकिन कुछ भी कहने से पहले एक बार जो है रिपोर्ट आने दी जाए, और रिपोर्ट आने के बाद जो भी कार्यवाही होगी निश्चित तौर पर आरसीए करेगा। वहीं जब आरोपी सुशील जैन से इस पूरे मामले पर सफाई मांगी गई, तो उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से नकार दिया। मैडम वो पूरी तरह झूठ बोल रहा है। ये मेरे पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली मैडम जब हमारी ओपन ट्रायल हुई थी, डूंगरपुर आया था ओपन ट्रायल में, इसको खिलाया, इसने डॉक्यूमेंट्स दिए डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के। फिर ये बंदा कॉलिंग फील्ड में आया, कॉलिंग फील्ड में इसको पहले मैच में मुझे पता लगा कि लड़का फर्जी है, तो इसको अगले मैच से नहीं खिलाया, तब से मुझे परेशान कर रहा है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में फैले भ्रष्टाचार के काले धंधे में प्रदेश के होनहार क्रिकेट का भविष्य चौपट हो रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसे हालातों में प्रदेश क्रिकेट का रंग सुधरेगा? आशुतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जयपुर। तो माजरा पूरा काले धंधे को लेकर है। क्यों पैसा लेकर खिलाने की बात सामने आ रही है। हम आपको फिर वो ऑडियो क्लिप सुनाते हैं जो राहुल शर्मा और सुशील जैन के बीच जो बातचीत हो रही थी वो सुनाते हैं। आगे आपको बता दें कि इस बातचीत में डूंगरपुर जिला क्रिकेट अध्यक्ष सुशील जैन फोन पर राहुल से बात कर रहे हैं। जी मीडिया इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस ऑडियो में पैसे के लेन देन की बात साफ सुनी जा सकती है। मैं कह रहा हूँ, मेरी बात है जी, नागू सर का फोन आ गया थी, परसों से मैच 12 बजे भेज देना और कर देंगे, ठीक है ना? आज भेज देना। नहीं, कल 11 बजे तक जयपुर भेज देना उसको,
ठीक है। अगर तो वो जो बोला है क्योंकि वो कल कैसे नागौर, ठीक है। अभी जयपुर आ गए, अभी जा रहा हूँ ऑफिस, मैं सोमन दिल्ली करके मैं चेक कर दूंगा। अभी कल उसको 12 बजे मैच भर्ती से होंगे तो इसको मैं परसों मैच करा दूंगा। इतना उन्होंने मुझे फोन में बोला है उन्होंने, इतना मुझे फोन में बोला। उसको जयपुर भेज दे कल से, ठीक है। उसको परसों का मैच खिलाऊंगा किसी तरह। ठीक है भैया, ठीक है। मेरे पास 85,000 रुपये दे देना भाई, दिन में दर्द होगा ना मेरी बात सुनना, उससे व्यवस्था कर देना भाई। हाँ भैया, दिन में 85,000 रुपये लेके जाना, अगर उनको दिन में दर्द होगा ना। भैया मेरी बात सुनो, मैं ऑलरेडी जयपुर आ चुका हूँ। अभी मेरी बात सुन तू, मैं तुझे मंगवा लेना, मेरी बात सुन ले तू, समझा करते मेरी बात सुन। अपन देख मेरा सुन, अपना काम बड़ा चाहिए, चैलेंज में तू पसंद कर ले। हाँ भैया, हम लोग हाथों से सेटिंग मिला मैंने, ये पूछते हैं मेरा सुन जाए। अभी तेरे सामने मैंने तेरे मेरे से जैसे फोन आया नानू जी का, नानू जी का कल 12 बजे तक बुला, आज ही बोला कल 12 बजे तक बुला। सही है मैं, ठीक है ना। टाइम की मिला नहीं, अभी मैं वहाँ थोड़ी गया हूँ, तो कोई नहीं मिला ना, कुछ मैं जाऊंगा, अब जा रहा हूँ, मैं तो अलग रह रहा था। ठीक है ना। जाता हूँ। मैंने बोल दिया, उन्होंने कहा कल 12 बजे परसों तक करूँगा। ठीक है। इस ऑडियो में दो शख्स बात कर रहे हैं, एक सुशील जैन है और दूसरे राहुल शर्मा। ये राहुल शर्मा का कहना है, लेकिन इस ऑडियो की पुष्टि हम नहीं कर रहे। फिर भी इससे साफ तौर पर यह समझ में आता है कि किसी तरह के पैसों के लेन देन की बात हो रही है। राहुल शर्मा की ओर से जो आरोप लगाए गए उन पर आरसी के सचिव सोमेंद्र तिवारी का कहना है कि आरसी कार्यकारी सचिव राजेंद्र सिंह नांदू और डूंगरपुर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष सुशील जैन पर खिलाने के नाम पर 5 लाख रुपए ऐंठने के आरोप लगने के बाद आरसी द्वारा रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज पीसी जैन को उसकी जांच करने के लिए नियुक्त किया गया है। पूरी जांच करने के बाद जो भी तथ्य निकलकर सामने आएगा उसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी और जब तक जितने भी दिनों तक जांच चलेगी तब तक आरसी कार्यकारी सचिव राजेंद्र सिंह नांदू और डूंगरपुर जिला क्रिकेट संघ के सुशील जैन को आरसी की जितनी भी गतिविधि है उससे दोनों को बिल्कुल अलग रखा जाएगा। आरसीए के कार्यकारी सचिव आरएस नांदू और डूंगरपुर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष सुशील जैन पर जो आरोप लगे हैं पैसा देकर चयन कराने के लिए, वो हमारी नॉलेज में आया है और हमारी नॉलेज में आने के बाद आरसीए ने अपनी तरफ से रिटायर्ड हाईकोर्ट जज पीसी जैन को उसकी जांच करने के लिए नियुक्त किया है। आरसीए राजस्थान में क्रिकेट के खेल में भूचाल आ चुका है। कमाई का मोटा अड्डा बन चुके क्रिकेट एसोसिएशन के जरिए कमाई होती होगी, ये तो सबको पता है, लेकिन इस कमाई के गंदे खेल में खिलाड़ियों को भी नहीं बख्शा जाएगा, ये नहीं सोचा था। लेकिन राजस्थान में ऐसा हो चुका है जिसकी बानगी भी हम आपको दिखा चुके हैं। सवाल ये है कि साहब कि सूचना के अधिकार से खेल को क्यों दूर रखा जा रहा है? क्यों बिना क्रिकेट बैकग्राउंड वाले लोग क्रिकेट एसोसिएशन में मौजूद हैं, जो महज पैसा नहीं बल्कि रिश्वत के गंदे खेल को भी खेल में पनपा चुके हैं। आलम ऐसा है कि अब राजस्थान के पूर्व रणजी सीनियर प्लेयर्स को भी शर्म आने लगी है। खेलों के लिए एक कलंक है, इसके लिए गवर्नमेंट को ये क्यों नहीं उठा रही, ये भी मेरे समझ के बाहर है। जब 2005 के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब भी हमने ये मुद्दा उठाया था। हमने सेंट्रल मिनिस्टर को, स्पोर्ट्स मिनिस्टर को भी आरटीआई के बारे में और इरेगुलरिटीज के बारे में लिखा था, बीसीसीआई को भी लिखा था। सब सुनते हैं पर शायद ये टेबल के नीचे फाइल हो जाते हैं और इस पर कोई एक्शन नहीं लेता। कमाई का एक मोटा अड्डा समझ लिया है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन कई बार विवादों में रही, लेकिन इस तरह का आरोप फिर से लगे कहीं ना कहीं एक काला धब्बा कहा जा सकता है। राहुल शर्मा जो खुद पीड़ित हैं, जिन्होंने आरोप लगाए हैं, जिन्होंने थाने में मामला भी दर्ज कराया, हमारे साथ। राहुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने जो आरोप लगाए हैं, सबसे पहले तो मैं आपके पक्ष जानना चाहती हूँ। जी मैम, क्या कहेंगे आप जो आरोप लगा रहे हैं? आप हमें बताएं, अपने दर्शकों को भी समझाएं कि आपके ऊपर किस तरह का प्रेशर बनाया गया। आपने कहा मुझे पैसों की मांग की गई, क्या कुछ आपका पक्ष है? मैम मैंने जो बोला वो साफ साफ बोला मैंने मुझे लेके आए थे डूंगरपुर और वहाँ पे जितना उनका घरेलू मैच थे वहाँ पे होते थे, टूर्नामेंट वगैरह, वो सब खेले। तो इन्होंने बोला कि तुझे मैं राजस्थान से 19 खिलाऊंगा। तो मैंने बोला हाँ भैया ठीक है, अच्छा है।
तो इन्होंने फिर धीरे धीरे बोला कि इतने पैसे लगेंगे, इतने पैसे लगेंगे। ओवरऑल इन्होंने 5 लाख की मांग की। मैंने बोला नहीं भैया, इतने तो नहीं हो पाएंगे। तो इन्होंने बोला कि नहीं देख ले, और मेरी कलम चलती है, इन्होंने ये वर्ड बोला था, मैं आज भी बता दूं। ये बार बार ये बोलते थे सारी मेरी कलम चलती है आरसीए में, तो तू 100% खेलेगा। तो मैं अपनी एक गलती स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं इनकी बातों में आ गया। इन्होंने मेंटली या किसी भी तरह का मुझ पर प्रेशर दिया, मैं इनकी बातों में आ गया। मैं वहाँ पे डूंगरपुर में घरेलू क्रिकेट भी खेला था मैंने। वहाँ पे मैंने अच्छा भी किया था। इवन मैं 11-12 वहाँ पे प्रैक्टिस मैचेस खेला। सारे टीममेट्स को पता है, इवन ये भी पता है सारे टीममेट्स को कि मैं इनके साथ ज्यादा रहता था। राहुल, ये सारी बात आपकी किससे हुई है, ये समझाएं हमें। व्हाट मैम? ये सारी बातचीत आपकी किससे हुई थी, नांदू साहब से कि सुशील जैन से? मैम मेरी सारी बात जो थी ये सुशील जैन जी जो है उनसे थी सारी बात। और मैं नांदू जी से केवल जब यहाँ पे फंक्शन हुआ था रिटायर क्रिकेटर का पेंशन प्लान के लिए जयपुर में, उन्होंने मुझे जब मिलवाया था नांदू जी से। ठीक है, सुशील जैन से मुलाकात कब हुई आपकी? आपने कहा कि मुझसे पैसों की बातचीत हुई, इतनी सारी बातचीत हुई, कहाँ कांटेक्ट में आए? आप तो दिल्ली से प्रैक्टिस करते हैं ना, और यूपी के मोदी नगर से आप हैं, तो राजस्थान क्रिकेट के चक्कर में कहाँ से आया? मैम एक्चुअली मैं दिल्ली प्रैक्टिस करता हूँ, तो मुझे दिल्ली में एक बार मिले थे, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि मैं तुझे यहाँ पे खिलाऊंगा, तो उन्होंने मुझे बुलाया था कि मैं डूंगरपुर से खिलाऊंगा। जी मैम। आपने इस बात को मान लिया? मुझे एक बात बताइए। डूंगरपुर से? यस मैम। क्योंकि आपको भी अच्छा करियर चाहिए, आपने उस बात को मान लिया। लेकिन मुझे एक बात समझाइए, आप खुद एक खिलाड़ी हैं, आपको नहीं लगता जो आरोप आप लगा रहे हैं वही आरोप वो भी आप पे लगा रहे हैं? हमने सुशील जैन से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि आपने खुद उनको ये धमकी दी थी कि 2 लाख रुपए मुझे दे दो तो मैं इस खबर को दबा दूंगा, मीडिया के पास नहीं जाऊंगा, थाने में नहीं जाऊंगा। मैम ये बातें मैंने सुनी, इन्होंने बोला उनके पास रिकॉर्डिंग, मैंने ये बात बोली, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है। मैंने ये नहीं बोला था, मैंने ये बोला कि भैया प्लीज आप मेरे पैसे वापस कर दो, मेरे पास है रिकॉर्डिंग अभी, और आप कुछ भी वापस कर दो, आप 2 दे दो, 3 दे दो, कितने दे दो, मैं चला जाऊंगा यहाँ से, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा क्रिकेट अभी बाकी है। तो उन्होंने मुझे जब भी धमकी दी कि नहीं, और इन्होंने इवन मुझे 23 के लिए इन्वाइट किया, 23 मैच के लिए, और मेरा फास्ट बॉलिंग कैंप में नाम डलवाया। तो मैंने बोला भैया मुझे कुछ नहीं करना, प्लीज मेरे पैसे वापस कर दो। राहुल माफ कीजिएगा, लेकिन शर्म नहीं आती जब हम इस तरह की बात करते हैं कि मुझे मेरे पैसे वापस लौटा दो, मैंने खेल के लिए पैसे दिए, जब आप ऐसा बोलते हैं? आप खुद एक खिलाड़ी हैं, आपकी खेल भावना कहीं जमीन नहीं जागता आपका कि आपने पैसे देके खेलने के लिए खुद मजबूर हो गए? आप मजबूर तो नहीं किया होगा किसी ने, प्रलोभन तो आपके पास भी होगा ना, आपकी गलती नहीं है यहाँ पर। मैं पहले ही एक्सेप्ट कर रहा हूँ मेरी गलती है, बट आप यकीन नहीं करोगे मुझे कितना प्रेशराइज किया था इन्होंने। इन्होंने ये बोला तेरा लास्ट ईयर है और मेरी कलम चलती है, इन्होंने हर तरह से मतलब मुझ पे इतना वो कर दिया कि मैं इनकी बातों में। राहुल एक बात क्लियर करेंगे आप मुझे, आपकी एज क्या है? एक्सेप्ट कर रहा हूं। एज क्या है राहुल, एज क्या है आपकी? वोट मैम। आपकी उम्र क्या है? मैम 20 ईयर आपकी उम्र है। 20। आपको खेलना था, आप खेलते हैं, खिलाड़ी हैं, आपको यही लगता था कि आप पैसे दे के खेल पाएंगे, उसके अलावा आप खेल ही नहीं पाएंगे, आपका करियर नहीं होगा? मैम एक्चुअली मैंने पहले भी क्लियर किया था मैम, मेरे नी के 2 ऑपरेशन हुए हैं मैम, मेरे 2-2.5 साल मैम रिहैब में निकल गए। तो मुझे लगा कि मतलब कि मेरा टाइम ऐसा निकल गया, मैंने 2 साल से मैं रिहैब कर रहा था, मैंने कमबैक किया, अंडर ट्रेनर प्रैक्टिस की, सब चीज अंडर ट्रेनर की मैंने। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, फिर मुझे भैया मिले, सुशील भैया, इन्होंने मुझे हर तरह से, ये मुझे बोलते थे ये मुझे छोटा भाई मानते हैं, मैं भी इन्हें रियली बताऊं भाई मानते। छोटा भाई मानते तो पैसे क्यों मांगे और आपने पैसे क्यों दिए? आरोप लगाना तो बहुत इजी है ना, आप तो भी आरोप लगा रहे हैं, हालांकि वो दोष साबित नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आप मुझे बताइए ना कि गलती तो आपकी भी है, आपने पैसे दे दिए। अगर आप मुझे बताइए आज आप उस अंडर 19 में खेल गए होते तो क्या आप हमारे पास आते, क्या आप पुलिस के पास जाते? आप खेल गए होते पैसे लेके। मैम मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अगर मैंने गलती की है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैम। इवन मैंने ये बात भी आपके सामने जब रखी जब मुझे धमकियां आ रही थी। अब आपको धमकी भी मिल रही है, आगे आपने जब मामला दर्ज कराया आपको धमकी भी मिल रही है, इस बात को भी सामने रखिए। मैम इन्होंने बोला कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तेरे पे ही बीसीसीआई बैन लगा देगी। और मैंने बोला नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सब पता है। इवन मैंने ये भी बोला कि भैया मुझे कुछ मतलब नहीं है, आप प्लीज मेरे पैसे वापस करो, मैं चला जाऊंगा, प्लीज प्लीज बोलता रहा मैं। तो एट द एंड इन्होंने बोला तुझ पे चोरी का आरोप, इन्होंने उल्टा सीधा मुझे बोला। इवन इतना गलत वो मेरे माइंड में आ गया था, मैं बता नहीं सकता आपको। मैंने बोला
कि मैं इतना गंदा सोच रहा था अपने लिए कि मैं सुसाइड कर लूं, बट फिर मुझे महसूस हुआ ये गलत होगा, इसलिए मैं आपके सामने आया। नहीं, कोई दबाव नहीं है। इवन और मेरे अगर पास आप ये भी कॉल्स आएगी। बिल्कुल। यस मैम, इवन ये भी मुझसे बोला गया कि मैं फेमस होने के लिए ये चीजें करूं। मैं कभी नहीं चाहता था मैं ये आप इस तरीके से आऊं सामने। मैम सॉरी। राहुल, देखिए, अगर गलती नहीं है तो रोने की जरूरत नहीं है। आप अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। कि अगर आपने कहा कि मुझे प्रलोभन था, मेरी मजबूरी है, मुझ पे प्रेशर बनाया गया, मेरी नीज के ऑपरेशन थे, तो मुझे शायद लगा कि मैं पैसे देके खेल जाऊं। लेकिन ये बात दूसरी है कि अगर कोई खिलाड़ी इस तरह से सोच ले तो वो उसकी गलती है। आपने गलती स्वीकार की। अब मुझे बताइए, आप पुलिस के पास किस चीज को लेकर गए? क्या सबूत थे आपके पास? हालांकि उस ऑडियो क्लिप की पुष्टि हम नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं कि आपकी बातचीत हुई है। जब इस बात को हमने सुशील जैन को सुनाया तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मेरे पास भी एक रिकॉर्डिंग है जिसमें आप कह रहे हैं कि उसे पैसे दे दो। मैम सुशील भैया कह रहे हैं उनके पास एक रिकॉर्डिंग है, आप उन्हें उस रिकॉर्डिंग को सुन सकते हो। मेरे पास 50 अबव रिकॉर्डिंग है, 50 से ज्यादा 50 से ज्यादा रिकॉर्डिंग है। अगर ये बोल रहे हैं कि मैंने इन्हें पैसे नहीं दिए, मुझे क्यों 23 में करा रहे थे, क्यों फास्ट बॉलिंग के कैंप में करा रहे थे, क्या मतलब क्या रीजन था? और मेरे पास, मैंने बोला रिकॉर्डिंग है, मेरे पास बैंक की रिसिप्ट है, वही मैं लेके कल वहां पे गया था, पुलिस स्टेशन गया था वहां पे। और वो भी इसलिए गया था क्योंकि मैंने बोला मेरे पास फोन्स आ रहे थे उल्टे सीधे, इसलिए। किसका फोन आया आपके पास? मैम इन गई सुशील भैया का। क्या बोला आप? परसों मॉर्निंग में इनसे बात हुआ, मैंने बार बार प्लीज बोला, मैंने ये बोला भैया प्लीज आप मेरे पैसे वापस कर दो, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। तो उसने बोला राहुल तू मेरा भाई है, पैसे वापस नहीं हो सकते, तू 23 में जा, तू फास्ट बॉलिंग के कैंप में जा, तू देख वहां पे क्या होता है। मैंने बोला भैया प्लीज मैं नहीं जा रहा, प्लीज मेरे पैसे वापस कर दो। उन्होंने बोला पैसे वापस नहीं होंगे, जो कर सकता वो कर ले। उन्होंने ये वर्ड बोला। राहुल, पैसे देके अगर आप अंडर 19 में खेलने वाले थे तो उसी पैसे से वो 23 में खिलाने वाले थे आपको, तो फिर आपको पुलिस के पास जाने की कहाँ जरूरत पड़ी? मैम जब इन्होंने, मैम मेरे 19 के चैलेंजर में नाम ही नहीं था और ये बार बार मुझे प्रेशर करते रहे कि कल आएगा कल आएगा कल आएगा। मैम वो 4 दिन मेरी लाइफ के सबसे बुरे 4 दिन थे जो इन्होंने बार बार बोलते रहे कि कल तेरा नाम डालेंगे, कल तेरा नाम डालेंगे। तो इन पे मैं कैसे भरोसा कर सकता था? फिर मुझे लगा कि यार ये सब चीजें गलत हैं, तो मैंने सामने आया, मैं विड्रॉ कर दिया और आप सामने आ गए कि मेरे साथ गलत हो रहा है। ठीक है, अभी आपके पास क्या सबूत है? आप पुलिस को कह रहे हैं कि मेरे बिल्कुल बिल्कुल अपना पक्ष रखिए। मैम जब इन्होंने मेरा चैलेंजर की टीम में नाम ही नहीं डाला और ये बार बार धोखा देते रहे, इवन लास्ट मैच के लिए उन्होंने 50 हजार की मांग भी की इन्होंने, तो मैं इनके लिए इन पे 23 के लिए कैसे भरोसा करता, जबकि उसकी भी टीम फाइनल हो चुकी थी। और कितने पैसे मांगे थे इन्होंने आपसे? और मैम लास्ट में वो लास्ट के लिए 50,000 रुपए लास्ट मैच के लिए मांगे थे। आपने कहा कि मैंने 1 लाख रुपए इनके पेट्रोल पंप वाले उसमें अकाउंट में जमा कराए, उसके अलावा आपने नांदू साहब को भी 2 लाख रुपए दिए। कितने पैसे अभी तक दे चुके हैं आप? मैम टोटल मैंने बोला 5 लाख रुपए मैं इन्हें दे चुका हूँ। और मैम ये लास्टली इन्होंने ये बोला कि तेरा फास्ट बॉलिंग कैंप में नाम आ गया है, तू वहां पे चला जा। मैंने देखा उसमें मेरा पेन से नाम डाला गया था, पेन से लिखा गया था मेरा नाम। और ये चीजें भी नांदू सर ने बोला था वहां पे कि इसका नाम डाल देना। सुशील भैया ने बताया था मुझसे कि तू वहां पे जा, कैंप में जा, वहां पे अच्छा होगा तेरा। आशुतोष शर्मा भी हमारे साथ बने जी मीडिया से। आशुतोष, हमारे साथ राहुल शर्मा हैं। हालांकि मैं उन्हें पीड़ित नहीं कहूंगी क्योंकि उनकी गलती वो स्वीकार कर रहे हैं और हम भी इसे गलत ही कहेंगे, क्योंकि कोई भी खेल भावना से होना चाहिए। पैसों और राजनीति के दम पर खेला जाए तो उस खेल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दुख होता है कि जब खिलाड़ी खुद इस तरह की गलती करे। हालांकि वो गलती स्वीकार कर रहे हैं। आरसीए से क्या उम्मीद इन्हें लगानी चाहिए, क्योंकि बहुत विवादों में ऑलरेडी आरसीए रहा है और एक और काला धब्बा इस पूरे घटना को कहा जा सकता है। देखिए, बहुत बड़ी एक इमरजेंसी की स्थिति, एक कलंक की स्थिति इस खेल के सामने आ चुकी है। राजस्थान में बहुत ज्यादा क्रिकेट के अंदर कहने को और सुनने के लिए है नहीं, अगर सुनने के कुछ है तो वो विवाद है। ये जो खिलाड़ी सामने आया है राहुल शर्मा, इससे गलती हो चुकी है, पश्चाताप भी इस चीज को लेकर कर चुका है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या राहुल शर्मा की शिकायत के जरिए, इस शिकायत के जरिए बहुत सारा क्या ऐसा जो पूरा रैकेट इस आरसीए के अंदर, क्रिकेट के इस खेल के अंदर राजस्थान में जो पनप चुका है, वो क्या सामने आएगा? एक हिम्मत जो इस खिलाड़ी की तरफ से की गई है, हालांकि वो एक शुरुआती तौर पे उसका तरीका बहुत गलत चुना गया था उसके अंदर आने का, लेकिन उसको लगा उससे गलती हो बैठी, उसको लगा कि उसका शायद उसके साथ बहुत बड़ा एक नुकसान हो सकता है, उसको धमकियां दी गई, उसको शारीरिक हानियां
पहुंचा सकती है, ये एक बहस का विषय बहुत लंबा हो सकता है। लेकिन असली मुद्दा जो है वो ये है कि जो इतना बड़ा नेक्सस चल रहा है इस क्रिकेट खेल के अंदर, कौन लोग सिलेक्शन कमेटी के अंदर मौजूद रहते हैं, कौन लोग ये तय करते हैं कौन खेलेगा नहीं खेलेगा, कौन ये तय करता है कि ये अंडर 14 है, ये अंडर 16 इसका एक बहुत बड़ा खुलासा, इसका एक बहुत बड़ा खुलासा राहुल की इस शिकायत से हुआ है आशु, और हमें लगता है कि राहुल ने अपनी गलती स्वीकार की है। यही बहुत बड़ी हिम्मत है, क्योंकि इसकी एक शिकायत से वो पूरा नेक्सस ओपन होगा कि कहां कौन किस तरह से भ्रष्टाचार फैला रहा है, कहां कौन किसको डंप करने की बात करता है, कहां कौन किस तरह से किस पैसे लेके किसको लाया जाता है। राहुल, आप एक खिलाड़ी हैं, अपनी खेल भावना को खेल भावना से खेलिए, और एक स्पोर्ट्समैन की आदत होती है कि वो गिर के उठता है। हम आपको यही उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से खेलें, कोई किसी तरह का दबाव आप पर नहीं है। ये अच्छी बात है कि आपने अपनी बात को रखी। आशु, मैं इस हिम्मत की दाद देती हूं कि इन्होंने अपनी बात इस तरह से खुल के सामने रखी, क्योंकि शायद जो इनके साथ हुआ है वो और भी किसी के साथ होता अगर ये शिकायत पहले सामने नहीं आती तो। आशुतोष, जी देखिए माधुरी, बिल्कुल ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है, क्योंकि सिर्फ राहुल की शिकायत की वजह से बहुत सारे ऐसे नाम हैं या बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक एक करके सामने आएंगे, और ये दबी आवाज में बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनके साथ भी गलत हुआ है। हाल में ही जो अभी जो कॉल्विन शील्ड हुआ था उसमें गुजरात के कुछ खिलाड़ी थे, वो खेले थे, वो पैसे लेके खेले थे, हालांकि ये चीज सामने नहीं आई। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो एक एक करके सामने आएंगे, और मैं कहूंगा ये जो बड़े दिग्गज हैं जो तकरीबन 10 सालों से चयन समिति के ये सर्वा बने हुए हैं, जिसमें बहुत सारे नाम है, मैं ऑन स्क्रीन को लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि अभी ये जांच का विषय है। जांच का विषय अगर स्थानीय पुलिस सही तरीके से करती है, ज्योतिनगर थाने में मामला दर्ज कराया गया है, लेकिन स्थानीय स्तर पे कोई साठ गांठ ना हो जाए, क्योंकि आरसीए के अंदर जो लोग मौजूद हैं, 7 समुद्र पार से जो लोग इसकी पुतली को हिलाने का काम कर रहे, कठपुतली बनाया हुआ है, ललित मोदी जैसे लोग अगर उसको बहुत ज्यादा बदलाव करने की स्थिति में ना करें। ललित मोदी वो शख्स हैं जिन्होंने इस सल्तनत को बहुत हद तक लेके गए थे, बड़े मुकाम तक लेके गए थे, लेकिन उन्हीं की सल्तनत में अगर ऐसा सब कुछ हो रहा है, भ्रष्टाचार की नींव तो शायद उन्होंने बहुत पहले रख दी थी जब आईपीएल को सामने लेके आए थे। भ्रष्टाचार चलिए, बिल्कुल आशुतोष, लेकिन जो इस शिकायत के बाद आरसीए में एक बड़ा भूचाल आया है, हम चाहेंगे कि जो भी हो, दूध का दूध पानी का पानी उस जांच में हो, राहुल जैसे और भी खिलाड़ियों को उनका हक मिल सके और उनको किसी तरह का दबाव इस तरह से कोई ना बना सके। एटलीस्ट वो लोग जो खुद खिलाड़ी नहीं है, उस खेल भावना को और उस एंथुसियाज्म को समझ ही नहीं पाते। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपील करते हैं आपसे कि आपकी खेल भावना को बरकरार रखिए। हमारी उम्मीद है कि आप अपने खेल को उसी स्पिरिट के साथ खेलें, उसी जोश के साथ खेलें। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष हमारा आपके साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि राजस्थान में जिस तरह से क्रिकेट के खेल में भूचाल आ गया है, उम्मीद करते हैं कि एक गहन जांच हो, एक निष्पक्ष जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी जल्दी हो, ताकि किसी भी और खिलाड़ी को इस तरह से सामने ना आना पड़े। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।